नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैडमिंटन अरीना पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक, जो कि हम 11th स्टैंडर्ड के लिए देख रहे हैं। ये एक नया कोर्स था। इसके पहले मैंने इस पे सेट्स का बेसिक एक ओवरव्यू दिया था और उसमें आपको सेट्स को कैसे लिखते हैं वो फॉर्म बताया था। तो चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बेसिकली चार ही टाइप के सेट्स होते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स में सेट्स जो है वो चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स? चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बहुत ही इजी है, बेसिक है। ये मैथमेटिक्स वो लोग ले सकते हैं जिनको आगे जाके साइंस फील्ड में कुछ नहीं करना है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स में है पर मैथ्स को रखना चाहते हैं साथ में, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बुक भी बताई थी कौन सी आपको रेफर करनी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उस वीडियो का, तो आप वहां से जाके वो वीडियो पहले देख सकते हैं, फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला कौन सा सेट आता है? एम्प्टी, खाली। एम्प्टी सेट और नल सेट। क्या कहा मैंने? एम्प्टी सेट और नल सेट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट और लास्ट जो है हमारे वो है इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक है, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है। क्या होंगे चार टाइप्स हमारे? टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से होंगे? एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और क्या होगा? इक्वल एंड अनइक्वल सेट। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि कौन कौन से टाइप्स है सेट के, एम्प्टी और नल सेट। अब उसको नल क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल एंड अनइक्वल सेट। तो सर फ्रेंड्स, यहाँ से हमको टाइप्स पता चल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एम्प्टी सेट कैसे बनेगा, फाइनाइट कैसे बनेगा, इनफाइनाइट और इक्वल और अनइक्वल कैसे बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी का मतलब आपको क्या पता है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है मेरे लिए? वर्ड का मतलब क्या है? खाली। क्या? खाली। तो ऐसा कोई सेट, क्या बोला मैंने फ्रेंड्स? ऐसा कोई सेट जो खाली हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे कि बेसिकली हम एक नेचुरल नंबर का अगर सेट देखें तो उसमें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या मतलब था कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये सेट क्या एम्प्टी सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है ना 1 2 3। मैं क्या कह रहा हूँ? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी मतलब क्या? खाली। तो खाली कैसा होगा कि अगर मैंने एक सेट मान लिया n, उसको क्या बोल देगा? खाली सेट। तो खाली सेट होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अभी n लिया है, आप उसको a भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? a। तो एक सेट जो ऐसा होगा कैसा होगा? खाली होगा, मतलब उसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे समझेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में आप सीधा लिख दोगे खाली, पता कैसे चलेगा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ? मैंने कहा रोस्टर फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूं। रोस्टर फॉर्म ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नंबर का सेट है। किसका? नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जो नेचुरल नंबर n है, जो नेचुरल नंबर n है वो 1 से छोटा है। किससे छोटा है? 1 से छोटा है। क्लियर है? नेचुरल नंबर का सेट है और n से, जो n नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू 1 से कम है। तो ऐसा कभी होगा क्या? 1 से कम क्या होगा? 0। पर 0 नेचुरल नंबर में आता है क्या? नहीं आता। तो मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल नंबर का सेट क्या है? एम्प्टी है फ्रेंड्स। क्लियर है? क्या है? एम्प्टी है। समझ में आया आपको? मैंने रिलेशन में भी कुछ भी लिखा। कैसा लिखा? अभी रोस्टर वाला रिलेशन कैसा होगा? x
all the elements of x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is less than 1, x is less than 1, ये बोला होगा तो ये सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। कैसे? क्योंकि लेस देन 1 जीरो आ जाएगा और जीरो नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, तो ये कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, खाली। इसको कैसे बता देंगे, ऐसे, ठीक है। नहीं तो नल सेट, नल का मतलब भी होता है कुछ नहीं, क्या, कुछ नहीं। तो नल सेट में क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव से। कैसे, फाइव। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप एम्प्टी सेट के बारे में जान गए, कैसा होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करेगा वो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एम्प्टी सेट कहेंगे। और नल सेट भी वही मतलब होता है कि कुछ ना कंटेन करे, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फाइव। क्लियर है? एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर का सेट है विच इज लेस देन 1। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया पूरी तरीके से एम्प्टी सेट क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे जंप करते हैं, जो कि है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भी देख लेते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इनफाइनाइट एलिमेंट सुने हैं कि एक कोई सीरीज है, जैसे अभी नेचुरल नंबर की सीरीज के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि नेवर एंडिंग, बहुत लंबे तक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब ये है कि लिमिटेड अमाउंट, जिसको हम लोग काउंट कर सके, क्या कर सके, काउंट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो उसी का मतलब क्या होगा, फाइनाइट। तो किस सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, जैसे कि मैंने बोला अ सेट ऑफ वॉवल्स, क्या बात की हमने, अ सेट ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स कितने हैं आपको पता है, हाँ पता है कि ए एक सेट है जिसमें वॉवल्स है, तो वॉवल्स बताइए, ए ई आई ओ यू। अरे तुषार कपूर को याद करने का, वॉवल ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो सेट ऑफ वॉवल्स, तो ये क्या फाइनाइट सेट है, हाँ फाइनाइट सेट है। कैसे? क्योंकि मैं इसके हर एक एलिमेंट को गिन सकता हूं ना, गिन सकता हूं कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 वॉवल्स होते हैं। क्लियर है? तो 5 वॉवल्स गिन सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो क्लियर है फ्रेंड्स वॉवल्स। अगर मैंने बात की अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या बात कर रहा हूं, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, सब किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसका सेट कैसा होगा, अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो क्या होगा, बहुत बड़ा सेट बनेगा, जैसे आपकी नंबर लाइन बनती है, नंबर लाइन के हिसाब से ही सेट बनेगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी जाए, -1 -2 डॉट डॉट कहीं तक जाए। तो क्लियर है, इसमें मुझे लिमिट्स नहीं पता, तो इसकी एलिमेंट्स जो भी होंगे वो काउंट कर सकता हूँ क्या, कितने होंगे, नहीं बता सकता, एक सेट में लिख भी नहीं सकता, तो इसीलिए इस सेट को फाइनाइट नहीं कहेंगे। तो जिन सेट्स का मैं गिन सकता हूँ एलिमेंट्स को, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं उनको गिन पा रहा हूँ, तभी उनको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, आपको ये टॉपिक एकदम से समझ में आएगा, बस आप ध्यान लगाए रखिए। ठीक है, फाइनाइट सेट समझ में आ गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट नोट बताऊंगा, क्या बता रहा हूं, नोट, ध्यान से याद रखना, राज है, किसी और को बताना नहीं। हाँ किसी को पढ़ा रहे हो तो बता देना, पर ऐसे किसी के सामने अपने पत्ते खोलना है। तो नोट क्या बता रहा हूं कि एम्प्टी सेट जो है, अभी हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट के बारे में, तो एम्प्टी सेट भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। क्या बोला मैंने, एम्प्टी सेट भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे, कैसे सर, एम्प्टी तो कुछ नहीं था, उसमें एलिमेंट ही नहीं, गिनूंगा कहां से, तो वही तो कह रहा हूं कि उसके एलिमेंट कुछ नहीं है, मुझे पता है। तो जिस सेट के बारे में मुझे पता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें इतने ही एलिमेंट है, 4 या 5,
तभी मैं उनको क्या कहता हूँ, फाइनाइट सेट कहता हूँ कि नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। फाइनाइट सेट का मतलब क्या था कि जिस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर मैं उनको गिन सकता हूँ, ऐसा कोई सेट जिनके सारे एलिमेंट्स में गिन सकता हूँ और वो काउंटेबल है, तब उन्हें क्या कहा जाएगा, उस सेट को फाइनाइट सेट कहा जाएगा। और एम्प्टी सेट भी क्या है, एक फाइनाइट सेट ही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद इनफाइनाइट, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है, वो देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा इनफाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट देखा था जो कि काउंटेबल थे, अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा, बहुत इजी है। क्या होगा, जिसका एलिमेंट्स में काउंट नहीं कर सकता। जैसे कि हमने वहां देखा था रियल नंबर का सेट, कौन सा, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कैसे मैंने बताए थे, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितना भी आगे चला जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, यही सेट होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हम लोग पता ही नहीं लगा सकते। क्लियर है फ्रेंड्स। इनफाइनाइट इजी लगा, फाइनाइट के बाद कैसा सेट, जो कि जिसके एलिमेंट्स में काउंट नहीं कर सकता। अब मैं इसमें कितना काउंट करूंगा, कहां तक काउंट करते जाऊंगा, सेट कितना बड़ा लिखूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है इसकी कोई लिमिट है, नहीं लिमिट है। मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है ना, नो लिमिट। इनफाइनाइट सेट कैसा होगा, जिसके एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है। लास्ट टाइम हमने नोट देखा था कि एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। तो एम्प्टी सेट इनफाइनाइट सेट होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब वो फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि काउंट कर सकता हूं ना, कुछ नहीं, जीरो। क्लियर है। इसमें तो कितने भी हो सकते हैं ना। अब नंबर आप क्या 1 2 3 10 तक ही पढ़े हो, कितने तक भी जाता है, हमको खुद को नहीं पता कितने एलिमेंट नंबर्स है। क्लियर है। तो ऐसे सेट को, ये रियल नंबर्स का सेट, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, पक्का। तो इसी के साथ हमारे 3 टॉपिक खत्म होते हैं। एम्प्टी देखा अभी तक, फाइनाइट देखा, इनफाइनाइट देखा। क्लियर है। एम्प्टी और नल सेट एक ही मतलब होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर है। चलिए लास्ट हमारे जो टाइप्स ऑफ सेट है, इक्वल और अनइक्वल सेट्स, वो देख लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेट जो कि हम लोग देखने वाले हैं वो है इक्वल एंड अनइक्वल सेट। अब इन वर्ड से, इक्वल एंड अनइक्वल से, आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, बराबर, या फिर सेम सेम बोलिए, इक्वल एकदम। और अनइक्वल का क्या मतलब है कि बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5 आम है तो वहां पे 10 आम है, तो ये इक्वल हुआ नहीं, अनइक्वल है। क्लियर है। तो ऐसे ही कुछ सेट्स देखेंगे जिनको इक्वल और अनइक्वल कहा जाएगा। अब इक्वल कैसे कहा जाएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास ए एक सेट है। क्लियर है। ए एक सेट है जो क्या कंटेन करता है, 1 2 3 4। क्लियर। ये ए एक सेट था मेरा। ऐसे ही बी एक सेट है मेरे पास। क्लियर है। 2 सेट ले रहा हूं, अरे कंपैरिजन 2 के बीच में ही होगा ना, तभी इक्वल और अनइक्वल बताऊंगा। बी एक सेट कौन सा होगा, जो कि कंटेन करता है 4 1 2 3। क्लियर है। अब ध्यान लगाइए, इन दोनों सेट्स को देखिए। ये दोनों सेट्स को देखा आपने। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सारे एलिमेंट सेम है। कैसे सेम है, 1 यहां भी है तो 1 यहां भी है, 2 यहां भी है तो 2 यहां भी है, 3 यहां भी है तो 3 यहां भी है, 4 यहां भी है तो 4 यहां भी है। क्लियर है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट के अंदर जो लिखे गए हैं एलिमेंट्स वो क्या है, सेम है। इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, जो कि क्या है, 4 है। आपको इतना तो पता है। चलिए, तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि हर एक एलिमेंट दोनों का सेम है। मतलब क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्या कहा मैंने, ए एंड बी आर इक्वल सेट।
तो समझ में आया आपको इक्वल सेट कैसा होगा? क्लियर है फ्रेंड्स? और एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए बताइएगा उसमें कि वो सेट्स इक्वल है कि नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैं कह रहा हूं अ सेट, क्या बोला मैंने? अ सेट कंटेन्स अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड एप्पल। क्लियर है? एप्पल वर्ड कंटेन करता है एक सेट, वही, ठीक है, ये एक सेट हो गया। क्लियर है? हमारा दूसरा सेट कौन सा होगा? अ सेट कंटेन्स अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड अपील। क्या कहा मैंने? अपील। क्लियर है? अपील, अपील, दरख्वास्त, अपील, ठीक है, अपील और एप्पल। अब इन दोनों का चलिए पहले सबसे पहले सेट बनाते हैं, देखते हैं फिर इक्वल है कि अनइक्वल है। सो मैं ए इसको बता रहा हूं एक सेट, क्या बता रहा हूं फ्रेंड्स कि ए ये वाला सेट हो गया एप्पल वाला। क्लियर है? तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे अंदर के? ए, पी, दो बार पी है तो एक ही बार लिखेंगे, ये आपको रूल मैंने बताया था सेट्स का। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर है? और क्या होगा? एल और ई। क्लियर है? एल भी दो बार, एक बार ही था तो हमने एल एक बार लिखा और ई, ठीक है, ए डबल पी एल ई एप्पल। क्लियर है? तो सबको आता होगा। नेक्स्ट ये वाला सेट, ये वाला सेट क्या होगा? बी मान रहा हूं, ठीक है, बी सेट। तो अपील में चलिए डालिए स्पेलिंग्स कौन कौन सी होगी? ए, अब वो कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, यहाँ पे भी स्मॉल लिख सकता था पर कैपिटल लिखा है, चलेगा ना? ठीक है, लिख ही देता हूं, नहीं तो कहोगे सर आपने तो फंसा ही दिया। तो ए और पी एल ई। क्लियर है? क्यों? डबल पी था, एक ही बार पी लिखूंगा, ई एक बार, ए दो बार था तो एक ही बार लिखा, एल लिखा, सब एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है? तो अब इन दोनों सेट्स को देखिए, ए और बी को, क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है। कैसे? ये भी ए कंटेन करता है, ये भी ए कंटेन करता है, ये भी पी पी एल एल पी ई, नंबर सेम है, दो बार कुछ अलग अलग और कुछ तो नहीं है ना सेट में, यही है, चार के चार। तो मतलब क्या हुआ? ए इक्वल है बी, ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है इक्वल सेट्स? चलिए अनइक्वल सेट्स देखते हैं क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अनइक्वल सेट। तो बेसिकली आपको इक्वल सेट समझ में आ ही गया होगा, तो अब आप अनइक्वल सेट का आइडिया लगा सकते हो कैसा होगा। कैसा होगा? अगर मैं बात करूं, अभी जो पहले एग्जांपल देखा अल्फाबेट वाला वही ले लेते हैं कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड क्या? एप्पल। ठीक है, और नेक्स्ट ले लेता हूं एक और सेट, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ, क्या बोला मैंने? वर्ड, अरे कुछ भी ले लो, अनइक्वल ही करना है तो रेयर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेयर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इक्वल है कि अनइक्वल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सेट बनाते हैं। चलिए सेट बनाइए। ए एक सेट बनाया एप्पल वाला, तो ए पी एल ई, ठीक है, ये हो गया एप्पल। फिर यहाँ पर क्या करूंगा मैं? बी एक सेट बनाऊंगा, वो किसका होगा? एस वाले का। तो बी सेट कैसा होगा? आर ए ई। क्लियर है? तो आप देखते ही बता दोगे कि अनइक्वल है। कैसे? नंबर से ही देख लो, ये चार कंटेन कर रहा है एलिमेंट्स, ये तीन कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये चार कर रहा है और ये कितने कर रहा है एलिमेंट्स कंटेन? तीन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहीं से बता सकते हो कि ये दोनों सेट्स क्या है? अनइक्वल। अगर आप कहते हैं कि सर अगर ये ए पी एल कंटेन कर रहा होता तो क्या कंटेन कर रहा होता? ए पी एल, तीन इक्वल है, ये ना होता और इसके अंदर क्या होता? ए पी एल होता, तो क्या ये इक्वल होते? नहीं, अनइक्वल होते। कैसे? क्योंकि ये ई कंटेन कर रहा है पर ये ई नहीं कंटेन कर रहा है, तो मतलब क्या है? ए
इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया अनइक्वल सेट्स? पक्का क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे कि मैं कह दूं और एक एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे हम लोग? मैं कह रहा हूं कि अ सेट ऑफ, क्या कह रहा हूं, अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, है ना, मल्टीपल्स हैं टेबल जो 2 के, ठीक है। नेक्स्ट अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ, दूसरा सेट है 3, ठीक है, 3 लेस देन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10 और इसकी भी वैल्यू लेस देन 10। क्लियर है? दोनों की वैल्यू क्या मान रहा हूं मैं, लेस देन 10, ठीक है। चलिए सेट बनाते हैं। तो सबसे पहला सेट ए एक सेट बनेगा, ठीक है, इसके लिए ये वाला सेट। क्लियर है? अब आप कहोगे अ सेट, वो ए नहीं है, अ है, अ हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा सबसे पहला। क्लियर है? 2, 4, 6 और 8, ठीक है। 10 नहीं ले रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 10 था, तो चलिए 10 भी ले लेते हैं, 10। क्लियर है? ये इसके एलिमेंट्स हुए। नेक्स्ट बी सेट मान रहा हूं इस वाले के लिए, तो इसका क्या सेट होगा, 3 का क्या होगा, 3, 6, 9। अब आप कहोगे सर ये इक्वल है कि अनइक्वल है? देखते ही पता चलता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। कैसे? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, पर इसमें कितने हैं, 1 2 3, पहले ही अनइक्वल हो गया। अब एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, नहीं है। 4 है, 4 भी नहीं है। 6 है, हाँ 1 है। 8 है, 10 है, नहीं है। तो एक एलिमेंट मैच हो रहा है। हमें क्या बोला गया है, इक्वल सेट होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो हमने देखे थे स्टार्टिंग से कितने टाइप्स के थे, 4 टाइप के सेट्स देखे थे। पहला था एम्प्टी और नल सेट, दूसरा था फाइनाइट सेट, तीसरा इनफाइनाइट सेट और लास्ट था हमारा इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आगे वाले पार्ट में, पार्ट 3 में, हम इसी में सब सेट्स और उनके आगे के रिलेशन वाले सेट्स वो सब फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।